बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 नाइट्रोजन सल्फ़र एंड मेटल। आज इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, नाइट्रोजन गैस है, सल्फ़र जो है ये प्योर फॉर्म में मेटल होता है। जब इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है तो ये गैस बनता है और मेटल्स आपको मालूम है। तो खैर, इसका पहला जो एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक जो है बच्चों, ये एयर पोल्यूशन होती है जो हमारी ओजोन लेयर्स को ख़राब कर रही है। अब वो सवाल ये पूछ रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NO एंड NO2। ठीक है कि अब फोटोकेमिकल स्मोक बनती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अब यहाँ पर NO है और NO2 है विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। तो अब फोटोकेमिकल स्मोक बनने का जो अहम जुज़्व है, अहम कंपोनेंट है, वो क्या है? तो उसका दोस्त जवाब है बच्चों ऑप्शन बी, प्रॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट, जिसे पैन कहते हैं। अब होता क्या है कि बच्चों, फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये सूरज की रोशनी इमेज जब मौजूद हो और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। और इसका जो मेजर कंपोनेंट है इस स्मोक का वो है पैन। ठीक है, PAN। और ये जो है पैन, ये इंसानों और यानी जितने भी जानदार हैं इनके लिए तो ख़तरनाक है ही है, साथ ही साथ ये पौधों के लिए भी ख़तरनाक होता है। और दूसरा MCQ है बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन द हेबर प्रोसेस। कि हेबर प्रोसेस जो है इससे हम लोग अमोनिया गैस बनाते हैं। अब ये अमोनिया की जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो है बच्चों ऑप्शन सी, N2 + 3H2 गोज़ टू फॉर्म 2NH3। ठीक है, और ये जो है ये हेबर प्रोसेस होता है जिससे हम लोग अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस बनती है। और थर्ड है बच्चों, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन दी हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम इस्तेमाल करते हैं उनका मेजर सोर्स क्या है? तो उसका जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन, मीथेन एंड एयर। ठीक है, इन दी है जो हाइड्रोजन है ये हमें मीथेन से मिलती है। मीथेन का फार्मूला आपको मालूम है, CH4। और जो नाइट्रोजन है ये हवा से हम लोग लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हवा से लेते हैं क्योंकि हमारी हवा में 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है। और जो हाइड्रोजन है वो मीथेन CH4 से लेते हैं। फोर्थ MCQ है, विच कैटलिस्ट इज़ यूज इन दी हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस में कौन सी कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है? कैटलिस्ट आपको मालूम है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हेबर प्रोसेस में है बच्चों ऑप्शन सी, आयरन, Fe हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इसका जो रेट ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ करने के लिए। और ये जो होते हैं ना कैटलिस्ट बच्चों, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, इससे रिएक्शन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके रेट पर फ़र्क पड़ता है। एट व्हाट टेम्परेचर इज़ दी हेबर प्रोसेस टिपिकली कंडक्टेड। तो जो हेबर प्रोसेस है वो कितने टेम्परेचर पर कंडक्ट किया जाता है? उसका जवाब है ऑप्शन बी, 450 डिग्री सेल्सियस पर जो है हेबर प्रोसेस, यानी हेबर प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 450 डिग्री सेल्सियस है। और जो इसके लिए जो प्रेशर है, प्रेशर वो होता है 200 AT
ATM। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 200 होता है और जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अब 450 डिग्री सेल्सियस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं कि इससे जो बैलेंस होता है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। इससे रेट और हील्ड दोनों जो है वो अच्छे तरीके से हमारे पास मौजूद, या हमें रेट भी और हील्ड भी जो है ये अच्छी फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, यानी इसकी मिकदार जो है हील्ड वो भी ज़्यादा मिलती है और जो उसका रेट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है या बैलेंस रहता है, ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है बच्चों हमारे पास 6 है, व्हाट इज दिस सिंबल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अच्छा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि सिंबल ऑफ इक्वेशन क्या है, तो वो है बच्चों ऑप्शन बी। ठीक है, 2SO2 प्लस O2 के मिलने से 2SO3, ठीक है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनती है। ठीक है, ये जो होता है ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनती है। और अच्छा, दो प्रोसेस है बच्चों, एक होता है हैबर प्रोसेस और एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में हम लोग सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाते हैं और सॉरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाते हैं और हैबर प्रोसेस में हम लोग अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, अब हैबर प्रोसेस में टेम्परेचर 450 होता है और जो होता है प्रेशर वो 200 होता है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो भी 450 डिग्री होता है, मगर जो प्रेशर होता है वो 2 ATM होता है, ये भी आपने याद रखना है। 7वां है बच्चों, विच कैटलिस्ट इज़ यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। अच्छा, हमने अभी हाइबर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुई थी वो थी Fe आयरन, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है बच्चों वो होती है V2O5। बी ऑप्शन है यहाँ पर, वैनीडियम वी ऑक्साइड। ठीक है, यानी 5 ऑक्साइड है, तो वैनीडियम ऑक्साइड V2O5 इसका केमिकल फार्मूला है। तो ये इस्तेमाल होती है ताकि आसानी से SO2 को SO3 में बदला जा सके। और 8th है, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो क्या है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, बर्निंग सल्फ़र और रोस्टिंग सल्फ़ाइड ओर्स। ठीक है, ये इसका जो सोर्स है हमारे पास सल्फ़र का। और 9th है बच्चों, हाउ डू एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ठीक है, हाउ डू एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रद्द अमल ज़ाहिर होता है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, फॉर्मिंग अ साल्ट एंड वाटर। एटमॉस्फेरिक या जो हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ये जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये नमक और पानी बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनता है। और 10th है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। तो कौन सा ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब बच्चों वो जो दोनों में जो एज आ एसिड और एज आ बेस दोनों तरीक़ों से रिएक्ट करते हैं, वो है बच्चों ऑप्शन डी आपका Al2O3। अल्मोनियम ऑक्साइड इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और हमारे पास होता है। और बस जितने ही MCQ से बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।